बोल दें जरा सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी मुलाकात होगी तो वक्त थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लोग मुझे फजर के वक्त कभी टाइम देते ना तो मैं तो नौकरी करता, क्योंकि हम तो नौकर हैं इनके। हमने ये भी आला हजरत से सीखा है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे आला हजरत गए तो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? सारे आते हैं, कोई जाली चूमता है, कोई चादर चूमता, आप अंदर क्यों नहीं जाते? कहते हैं खड़े होके सुनो, कुत्तों का काम चौखट पे पहरे देना होता है, कुत्ते घर के अंदर नहीं जाया करते हैं। हाँ तो हम नौकर हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रखे पट्टा तेरा। बोल दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात पूरी कर लो, अल्लाह सलामत रखे। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने ना गोद में उठाया हुआ है, मार बेटी। चाचा ना हम नहीं मारेंगे। क्यों? अब्बा ने हमारे बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया है। चाचा हम इन्हें माफ करते हैं। इतना कहा अबू सुफियान कहते हैं बेटी तू माफ कर सकती है लेकिन तेरा चचा तो माफ नहीं करेगा ना। का तेरे गले पे थप्पड़ लगा ना, तेरे मुंह पे। हाथ पकड़ा खातून जन्नत का, अबू सुफियान ने तड़ाक से घुमा के मारा। खातून जन्नत का थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे जब लगा ना, मुंह घूम गया, उसका मुंह घूम गया। फिर आप मुस्कुराती हुई घर आई। बाप की भी अजब कहानी होती है, बेटी को बहुत दुख में देखता है तब भी बाप रो देता है, और बेटी को बहुत सुख में देखता है बाप फिर भी रो देता है। पहले रोती हुई आई तो हुजूर रो दिए, अब जब बेटी हंसती हुई आई है ना हुजूर फिर रोने लग जाते हैं। बेटी ने आके कहा अब्बा अब क्यों रोए? कहा मेरी फातिमा तेरे आंसुओं पे, तेरी खुशी पे मुझे रोना आ गया। अल्लाह मेरी बेटी को सदा ऐसी खुश रखना। हुआ क्या? अब खातून जन्नत सारी बात बता रही है, बात बता रही। अब्बा जी मैंने माफ कर दिया था। कहा फिर? कहा लेकिन चचा ने माफ नहीं किया, उन्होंने हाथ पकड़ा, मारे थप्पड़ घुमा के मारा। अब्बा जी घूम गया था, इतनी तेज मारा जैसी। इतना खातून जन्नत ने कहा आका फरमाते बेटी राजी है तू? कहा जी अब्बा मैं चचा से बड़ी राजी हो गई हूँ, बड़ी खुश हूँ चचा से। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े दुश्मनों में सरकार के सिर्फ अबू सुफियान की वो जात है जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, वरना किसी को ईमान की तौफीक नहीं मिली। अबू सुफियान के ईमान की तहकीक करते हुए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं अबू सुफियान को भी ईमान ना मिलता, लेकिन ईमान की वजह यह थी कि जब फातिमा मुस्कुराती हुई आई, आका करीम ने झोली फैलाई, हाथ उठा के कहा था अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। और जिस दिन अबू सुफियान ईमान लेकर के आए थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बैठे हुए थे। अबू सुफियान ने कहा शुक्र है हुजूर की चौखट मिल गई। कलमा पढ़ने के बाद कह रहे शुक्र है अल्लाह ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत दे दी और इसके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं हुजूर के कदमों से लिपट जाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अबू सुफियान ठहर जा। कहा क्या बात है? इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें ज़हरा की मुस्कुराहट का कमाल है, खातून जन्नत की मुस्कुराहट का कमाल है। याद है जिस दिन अबू सुफियान तुमने बदला दिलाया था? कहा हाँ। कहा जब फातिमा मुस्कुरा के आई थी मैं हुजूर के पास खड़ा था, हुजूर ने यूं झोली फैला के कहा था अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। तो ये है जात बेटियों की। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बेटियों हमारे लिए नहीं, चलो हम परदेसी हैं, हम चीखेंगे चले जाएंगे, कम से कम अपने बाप की इज्जत के लिए इतना करना कि सोशल मीडिया पे ना आना, अपने चेहरे अपने हुस्न का तमाशा ना बनाना। तुझे रब ने सोशल मीडिया के लिए नहीं, तुझे तो जन्नत की बहारों के लिए बनाया गया था। हाँ वरना लाइक कमेंट और ये क्या बोलते हो फॉलोवर्स, हाँ फॉलोवर्स क्या उसके 2.5 लाख 3 लाख। अभी मरी थी एक सोशल मीडिया की अदाकारा, जानते हो 48 घंटे हॉस्पिटल के बाहर उसका शव रखा रहा, एक भी तो लाइक और कमेंट करने वाला उसकी शक्ल देखने नहीं गया। मैं कहता हूं और कभी जनाजा देखो कनीज़े फातिमा ज़हरा का, भाई कभी जनाजा देखो उसका कि जिसकी जिंदगी खातून जन्नत के कदमों पे गुजरी हो।
फिर देखना वली भी दौड़ के कंधा लगाते नजर आएंगे, वली भी दौड़ के कंधा लगाते नजर आते हैं। क्यों? जानते हैं अपना अमल अगर गलत भी होगा ना, अल्लाह इस जन्नती के सदके में हमें भी जन्नती बना देगा, है ना। बेटियों से जाके कहना, बात लंबी हो जाएगी, बस आखिरी बात समझ लें, बेटियां पर्दे का खास ख्याल करें। आका करीम ने जो फरमाया कि लोगों मेरे शहजादों से प्यार करना, अली से प्यार करना, औलादे अली से प्यार करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया नज़ा के वक्त काम आएगी इनकी मोहब्बत। कहा क्या? का देखना कोई पैसे वाला, कोई दौलत वाला वेंटिलेटर पे पड़ा होगा, पैसा कसरत से होगा, मुंह पे ऑक्सीजन लगा होगा, कोई जूस ला रहा होगा, कोई फल ला रहा होगा, लेकिन किसी को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि वो दौलत से प्यार करके गया है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करके गया है। ये कंडीशन होगी आखिरी सांस में कि पाइप के जरिए जूस डाला जाएगा, लेकिन पाइप से भी जूस वापस निकलेगा। अल्लाह कहता हलक से उतरने नहीं दूंगा। गले का मालिक भी मैं हूँ, पेट का मालिक भी मैं हूँ, एक एक रग और एक एक बाल का मालिक मैं हूँ। तू होता कौन है हलक से उतारने वाला? हम चाहेंगे तो पत्थर में कीड़े को रोजी देंगे, और नहीं चाहेंगे तो तुझे फलों के बीच में भूखा मार देंगे। ये उसी की ताकत है। आका कहते हैं मेरे अगले बैत से प्यार करना, आखिरी वक्त में डरने की जरूरत नहीं है। जब आखिरी सांस होगी, अहले बैत की ज़ियारत होगी, हंसते हंसते रूह जन्नत की तरफ रवाना हो जाए। एक मकाम हुआ नज़ा के वक्त, मौत के वक्त, रूह निकलने के वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। ये मैं नहीं कहता, ये कफील साहब नहीं कहते, ये अख्तर जिया साहब नहीं कहते, ये हमारे उलमा आइम्मा नहीं कहते, ये मेरा नबी कह रहा है। और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। लिख लो इस बात को, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। फरमाया सुनो अहले बैत से प्यार करना, इनकी मोहब्बत नज़ा के वक्त काम आएगी। आका और फरमाया सुनो कब्र में, कब्र जानते हैं कब्र देखिए कभी? बोले जो बोल रहे अल्लाह इनके माँ बाप के साथ इन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। देखिए कब्र जाते हो किस दिन? हाँ यही दो ही मौके हैं बस जाने के, जुम्मे के दिन कतई ना जाना, है ना। जुमे जुमे जाया करो। फरमाया गया जो शख्स जुमे के दिन अपने माँ बाप या अपनी माँ या बाप या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बेटे को अगर वो जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता। सोच यार, जिसकी कब्र देखने में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, उसकी शक्ल देखने में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी होगी। आज मेरा ये मौजू नहीं है, मुझे आज अजमत वालिदैन पे बात नहीं करनी है। मैं आज जिस बात पे बात कर रहा हूँ बस हुजूर की आल पे बात कर रहा हूँ। चलूं आगे? मेरे बेटे सुभान अल्लाह, तुम्हें जन्नत का अल्लाह सदका अता करे। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाकई सही कहा था मोहम्मद अली ने। महफिल ऐसी हो तो फिर फजर कब हो जाएगी पता नहीं चल रहा है। और हुजूर मैं जानता हूं, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि जब महफिलों में दिल लगने लग जाए ना तो समझ लेना उन दिलों पे हुजूर की तवज्जो हो गई है। तवज्जो है। कब्र देखिए, इस कब्र को जिसे हम भूले बैठे, कब्र है क्या? ये है क्या? ये कब्र कमरा, हुजरा, मार्केट, दुकान, मेला। कब्र से पूछो तू क्या है? कब्र कहती है मैं अंधेरे का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का ठिकाना हूं, सांप बिच्छू मेरे अंदर है। दिन में 70 मरतबा कब्र आवाज दे के कहती संभल के चल, मेरे अंदर आना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। बड़ा डरावना घर है कब्र, तेरी मेरी बख्शिश की कोई जमानत नहीं। वो जिसे 10 मरतबा मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दी, दुनिया जिसे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहती है। हाँ, वो जो नबी का यार भी है, नबी का वफादार भी है, वो कब्रिस्तान को देख के रोने लगता है। आज तो हजरत जनाजे के साथ भी जाते हैं ना, ठट्टे मार रहे हैं,
जितनी देर मिट्टी लगाई जा रही, तख्ते लग रहे हैं ना, उतनी देर में हंसी चल रही। सेल्फी वहां भी, अरे मिल गए हजरत, अच्छा फोटो, खुद भी पिटेगा, हजरत को भी पिटवागा। दौर बदल गए सरकार। पहले लोग मिलते थे बुजुर्गों से तो कहते थे दुआ दे दे, आज मिलते तो कहते फोटो दे दे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ रहे मेरी बात? ये ना लिया करो ये हेल्पे बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। दुआ ले लिया करो, दुआ। हो सकता है किसी के मुंह से उस वक्त दुआ निकले जिस वक्त को अल्लाह ने मकबूलियत की घड़ी बना दिया हो। ना किया करो ये। तो आज की कंडीशन, कब्रिस्तानों में भी सेल्फी ले रहा और कह रहा बताओ भाई प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं। जमा दी यार तुमने, वहां खड़े होकर कह रहा जहां किसी की नहीं जम रही। हाँ कह रहे और भाई कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक चल रहे? हाँ बढ़िया। खेती कैसी हो रही है? अरे बहुत अच्छा, अब तो 4 क्विंटल बीघे के हुए। हाँ बहुत ज्यादा कमजोर लोगों को करवट में नहीं बैठना चाहिए, खतरा रहता है, जज्बात में हाथ किधर भी निकल जाता है। कह रहे बहुत मजा आ रहा है। जानते हो कब्र डर का घर है। हजरत उस्मान गनी देख के रो दिए। किसी ने कहा उस्मान रो रहे हो? हाँ कहा इसलिए रो रहा हूं, हुजूर ने फरमाया ये आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर ये आसान तो सारा ही आसान हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं, जब बंदे को कब्र में उतारा जाता तो सगे बेटे उतरने तैयार नहीं होते। जिन्हें जायदाद खानी है अब्बा की ना, वो नहीं उतरते। फूफा तुम उतर जाओ, खालू तुम उतर जाओ, चचा तुम उतरवाओ ना। अरे हम तो बालक हैं, कब्र में उतरने के लिए बालक, और जायदाद नाम कराने के लिए दादा। दुकान कौन सी लेनी है ये इसे पता है, कमरा कौन सा अच्छा है ये जानता है। कहता ना ना अब्बा को उतारना, फूफा तुम उतरो, फूफा तुम उतरो। जरा सोच तो सकी, जब कोई अपने कब्र में उतारने को तैयार नहीं होते हैं। कंडीशन ये है जिनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, उनके लिए हमने देखो, जिनके लिए रब रसूल से दुश्मनियां मोल ली। मुअज्जिन अजान देता रहा, मस्जिद नहीं गए, यार की मिसकाल आई, तोड़ करके मार्केट चले गए। माँ ने दस्तरखान लगाया, खाने के लिए बैठे, दोस्त ने मैसेज डाला, दस्तरखान छोड़ के दौड़े। माँ कहती रह गई पगले रोटी छोड़ के नहीं जाते। कहा ठहर अभी आता हूं। माँ को चीखता हुआ छोड़ के चले गए। दोस्तों के लिए तुमने, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, जब ये मिट्टी देने पे आते गए, जल्दी जल्दी मिट्टी डालते गए, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करेंगे। आखिरी तख्ता लगाया जाता है। इस वक्त वहशत का मंजर, हसरतों के दरवाजे खुलते होंगे, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, आज मिट्टी देने में सबसे पहल कर रहे हैं। जो कहते थे तेरे बगैर जीना नहीं है, आज एक एक सुराख ढूंढ के बंद कर रखे हैं। जरा बता तो सकी, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है। अब कब्र में बचाने के लिए कौन आएगा? अब किसका सहारा लोगे? अब कौन आएगा उजाले के लिए? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब दुनिया मुंह मोड़ जाएगी, कोई बिरयानी की तरफ दौड़ेगा, कोई कौरमे की तरफ जाएगा, किसी को खाने की पड़ी होगी, किसी को गर्मी से नफरत होगी। जब कब्र में अंधेरा होगा, तेरे कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए कोई आए या ना आए, हसनैन का बाबा होगा, ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, कोई आए या ना आए, तेरा मेरा आका नबियों का इमाम तेरी कब्र को जलवा घर करने के लिए आए। उसी कब्र की जमानत, वक्त कम है, लाओ उसी कब्र की गारंटी मुस्तफा दे रहे हैं। फरमा रहे सुनो मेरे अहले बैत से प्यार करना, इनकी मोहब्बत तुम्हारे कब्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी। ये कौन सा मकाम हो गया? दूसरा, पहला मौत, दूसरा कब्र, और फिर फरमाया इंदन नश्र, फरमाया मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। फरमाया मुनकर नकीर आ जाए,
वो अपना काम करे। फरमाया मेरी आल की मोहब्बत लेके आ जाना। खुदा की कसम आका कहते फिर मैं भी रखूंगा, मेरी औलाद भी मदद के लिए आ जाए। 2 3 कितने मकाम हो गए? 3। अब चौथा मकाम फरमाया क़यामत में उठने के वक्त मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। 4 हो गए। 5वां आ गया, फरमाया इंदल मीज़ान, जब अमल तोलने का तराजू लगेगा ना, फरमाया आका ने सुन, गुनाह ज्यादा हो नेकियां कम हो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके तराजू में आ जाना। नेकियां बढ़ाना मेरे अहले बैत की मोहब्बत का काम है। ठीक है, बात लंबी होगी अगर तफसील से बयान करूं। आखिरी मकाम मेरे मुस्तफा फरमाते इंद सिरात, पुल सिरात से गुजरते वक्त। क्या पुल सिरात? क्या पुल सिरात? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा, बोले तलवार से ज्यादा, बाल से ज्यादा बारीक और अंधेरे का रास्ता है। 500 बरस का रास्ता है, समझ रहे हो? ये हल्का फुल्का नहीं, 500 बरस का रास्ता। फरमाया गया पुल से रात पे तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे का रास्ता। कम मेरे अहले बैत का प्यार लेके आना। हुजूर फिर क्या मिलेगा? फरमाया मैं अपनी औलाद के साथ ना इस पार खड़े होके कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। आला हज़रत कहते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया फिर एक मकाम पुल सिरात, मेरी औलाद की मोहब्बत लेके आना, इनकी मोहब्बत पुल सिरात पे भी काम आएगी। तो अल्लाह तौफीक दे, पहले बैत से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर के बच्चों का प्यार सिखाना, सिखाना, गुट्टी में पिलाना, और साथ इस अकीदे के न हम सहाबा को छोड़ेंगे न हम अहले बैत को छोड़ेंगे। ये दोनों दामन थामने हैं, सहाबा का दामन भी और जोर से, और अभी सारे नहीं बोले, और अहले बैत का भी। क्या मिलेगा? आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। भाई प्यार करें अहले बैत से, हुजूर की गुलामी का दम भरें। बेटियों से गुजारिश है, मैंने पूरी गुफ्तगू कर दी, तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना है, बेटों से गुजारिश है गुलामे हुसैन बनना है ना? जब ऐसे जिंदगी गुजार के जाओगे, मौत सबको आनी, आपको भी, हमको भी, सबको। जब मरेंगे ना, कुछ पूछते हैं किसका जनाजा, कोई कहता प्रधान का, ठेकेदार का, नेता का, मंत्री का, हाफिज जी का, दुकानदार का, बिजनेसमैन का, मजदूर का। लेकिन जब उनकी गुलामी में जान जाती है ना, और फिर जब जनाजे चलते, लोग पूछते हैं किसका जनाजा, कोई बोले ना बोले, फिर कफन आवाज दे के कहता है लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शुएबुल औलिया ने हुजूर की उम्मत के लिए वक्त कुर्बान किया, जिंदगी लगा दी, जिंदगी भर वो हुजूर के नारे लगाते रहे। अब क़यामत तक शुएबुल औलिया के नारे लगते रहेंगे। एक नहीं सैकड़ों गांवों के अंदर जाकर के वो खिदमत दीन की, कि लोगों के अकीदों की भी हिफाजत की, उनके ईमान की हिफाजत की, उनकी नस्लों की हिफाजत की। और जब वो पर्दा करके गए हैं, लावारिस छोड़ के नहीं, ऐसे लायक वारिस छोड़ के गए हैं, और बता के गए हैं परेशान मत होना, जब बदमज़हब आने लगे, जब गुमराही फैलने लगे, मेरे बच्चों का दामन पकड़ लेना, दामन इनका होगा, नजरे करम हमारी हो जाए, है ना? और फिर हम शौक से कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, आकाज़ादों के घर की खैरात पर्दा है, सैयदा कायनात के दर की सौगात पर्दा है, खातून जन्नत के इनामात में से एक इनाम का नाम पर्दा है, उनके दर की मिलने वाली भीख को हया कहा जाता है, उनकी ठोकरों में मिलने वाली सौगात को गैरत कहा जाता है। ये अपनी बहन बेटियों में तकसीम करो और ज़माने को बता दो कि हम कल भी मुस्तफ़ा वाले थे, आज भी मुस्तफ़ा वाले हैं, और क़यामत तक
कयामत तक, कयामत तक ऐलान कर दो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जी इंशाअल्लाह बैठे रहिएगा। सही साहब क़िबला से भी उम्मीद। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया भाई, थोड़ा पहले आ जाते ना तो फिर महफिल मुकम्मल ही तब होती जब नबी के अबू बकर का तज़किरा हो जाता। ठीक है ना। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। नारा वैसा नहीं लग रहा, पिलपिले लोग लग रहे हैं क्या? गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। दो हैं, गली गली नगर नगर, अबू बकर और फिर नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। अली 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 अली। अबू बकर वो है जो यारे गार भी है, यारे मजार भी है। अबू बकर वो है जो हुजूर को हिजरत की रात कंधे पे लेके चला और पंजों के बल चला। अबू बकर वो है जिसने गार की तन्हाई वाली रातें हुजूर को गोद में रख के काटी थी। मैं क्या बात करूं उस अबू बकर के बारे में। खुदा की कसम, मेरे नबी ने एक दिन जिब्रील से पूछा था, जिब्रील अगर खुदा तुम्हें इंसान बनाए, अगर खुदा तुम्हें इंसान बनाए, किससे बात हो रही है? हजरत जिब्रील अमीन से। जिब्रील अगर खुदा तुम्हें इंसान बनाए और ये इख्तियार दे कि किसकी शक्ल इख्तियार करोगे, तो बताओ किसकी सूरत में बनना चाहोगे? कहा था महबूब, फिर मुझे तेरे अबू बकर की सूरत प्यारी लगती है। बड़ी गलत बात है भाई, जो उठा के ले गया उम्मीद है वो यहां होगा ही नहीं, है ना। ये बात कैमरे बंद हो जाए तब कहने तो अच्छा है, वरना लोग उंगली जलसों पे उठाते हैं। ठीक है ना। कोई जरूरत के तहत इनकी साइकिल ले गया उठा के, मौलाना की लाल कलर की है, जरूरत पूरी हो गई हो तो पहुंचा दे। जरूरत पूरी हो गई हो तो दे जाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह हुजूर की महफिल में चोरों का तो काम हो ही नहीं सकता। या चोरों का काम, या चोरों का काम। अरे जब अजमेर में, बगदाद में चोरों को कुतुब बना दिया जाता है तो ये तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत के लालों की महफिल है। चोरी वहां की जाती है जहां भीख ना मिलती हो, जहां नस्लें ही उनकी भीख पे पल रही हो, वहां चोरी का मतलब क्या है? तो मैं तो फिर कहूंगा जो जरूरत के तहत ले गया वो दे जाए, जिस पे तेल का पैसा ना हो इनकी साइकिल ना ले जाए। लाल कलर की है भाई, छोटी सी है, हजरत भी छोटे से साइकिल, कोई बच्चे ही ले गया होगा नलायक, बड़े का काम नहीं होगा। बच्चे नादान होते, अल्लाह करे मिल जाए। ठीक है, बस हुजूर का शजरा सुन ले, बात लंबी होगी। कभी खुदा चाहेगा ना फिर हुजूर के 4 यारों पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम हुजूर के 4 यारों पे बात करेंगे। बस हुक्म है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। आप जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतना अच्छा आपने हुजूर का जलसा सुनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। यकीनन आपकी मोहब्बतें देख करके ना जन्नतुल बकी से खातून जन्नत की दुआएं आ रही होंगी, उनकी दुआएं आ रही होंगी, हाथ उठ रहे होंगे आज नजफ अशरफ से मौलाए कायनात के का, जिन्होंने मेरे शहजादों की बात छेड़ी, अल्लाह उनकी नस्लों को सलामत रखे। और साथ में मुस्तफा दुआ करते होंगे, अबू बकर उमर आमीन कहते होंगे। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऑपरेटर जिंदा है? नहीं है भाई, निकल गया। साइकिल वही तो नहीं ले गया। हुजूर का शजरा पढ़ना, फिर बोल दे जरा सुभान अल्लाह।
माइक से तेज आपकी आवाज होनी चाहिए। हुजूर का बेटा हंस दे यार, हमारी किस्मत की महराज हो गई है। मुस्कुराए हैं यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। बोले जरा सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ने से पहले उसके बाद नबी का बेटा अगर मुस्कुरा दे, सेक्रेटरी साहब उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, फकीर लोग कहाँ रोज मुस्कुराते। हाय हाय हाय। ना मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर शजरा सुनने से पहले दोनों हाथों को उठाइए। हुजूर के खानदान का दुनिया में किसी का नसबनामा नहीं मिलेगा जैसा हुजूर का मिल जाएगा। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए, हर कोई हाथों को उठाए और दुआ भी कीजिए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शजरे मुस्तफा। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। ठीक है ना? हज़रत की मुस्कुराहट देख ली। अब जितना दिल खुश हुआ उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे। इतनी कंजूसी से नहीं मेरे लाल, इतनी कंजूसी से शजरा कौन सुनता है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, जानशीने हुजूर शुएबुल औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज का बेटी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा दुआ कर चले, बैठ जाओ भाई। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु